हरिओम। गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। असल में विषाद दोनों को हुआ था, अर्जुन को भी हुआ था और दुर्योधन को भी हुआ। दुर्योधन परमात्मा से विमुख था, इसलिए उसका योग नहीं हो पाया, और अर्जुन प्रभु के सम्मुख था, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव था, इसलिए उसका योग लग गया। तो गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ये विषाद एक वरदान भी बन सकता है। विषाद का मतलब होता है दुख, क्षोभ, और ये दुख तो सारा दिन हर बात पे किसी न किसी तरह तुम्हें घेर लेता है। किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो विषाद हो गया, किसी ने तुम्हारी बात काट दी तो विषाद हो गया, किसी ने ऊंचे स्वर में बात कर ली, दो शब्द अपमान के बोल दिए तो विषाद हो गया, बहू मेरे हिसाब से नहीं चली तो विषाद हो गया, बेटा सीधे अपने कमरे में चला गया, तुमसे बात नहीं की तो विषाद हो गया। तो विषाद ये छोटी छोटी बातों पे हो जाता है। जरूरी नहीं कि कोई मृत्यु हो और इस तरह का कोई अप्रिय घटना घटे तुम्हें तब विषाद होता है, तब भी क्षणिक होता है, तब भी विषाद वरदान नहीं बन पाता है। जब मन अंदर से दुखी हो तो परमात्मा की शरण में चले आओ, जैसे अर्जुन चला गया। लेकिन ऐसी माया बलवान है, ऐसा मन तुम्हारा माया में आसक्त है कि दुखों से ही तुम घिरे रहना चाहते हो, उससे छुटकारा भी नहीं चाहते हो। लोग कहते हैं कि दुखों की अगर चोट खाई ना होती, ऐ मालिक तेरी याद आई ना होती। तो तुम्हें दुखों से चोट खाने के बाद भी प्रभु की याद नहीं आती। इतनी हर दिन हर पल चोट खाते भी रहते हो किसी न किसी रूप में, तब भी प्रभु से नहीं जुड़ते हो, जुड़े वहीं जगत से रहते हो। जगत के प्रति इतनी आसक्ति है, इतना मोह है कि 100 जूते खाकर भी तमाशा घुस घुस कर देखा जाता है। क्या करें, कोई कहना नहीं मानता है, कोई नहीं सुनता है, हमारी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन घुसे वहीं रहेंगे। तब भी परमात्मा से प्रार्थना नहीं कर, परमात्मा अब मैं तुझको सुनूं, तू मुझको सुने। बहुत जगत वालों की सुन ली और सुना ली, ना वो उनकी सुननी है ना वो उनको सुनानी है। अब इच्छा ही नहीं किसी को कुछ सुनाने की या किसी से कुछ सुनने की। हे प्रभु अब तू मेरी सुन, अब मैं तेरी सुनती हूं। इतना समर्पण का भाव। जूते खा कर भी तमाशा ना देखो घुस घुस कर। कोई तुम्हारी नहीं सुनता है, कोई तुम्हारी नहीं मानता है, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे नाती हो, चाहे पोते। तुमको नाती पोते से उम्मीद रहती है, वो भी ठेंगा दिखा के चले जाते हैं, वो भी तुम्हारी नहीं सुनते हैं। तुम भले ही कहो कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, अब कुछ नहीं जमाना रहा वैसा। ये तुम्हारी मोह है, तुम्हारी आसक्ति है। वही आसक्ति अगर परमात्मा में हो जाए, वही मोह अगर परमात्मा से हो जाए, वही मोह अगर गुरु के वचनों से, सत्संग से हो जाए, तो सत्संग में मन नहीं लगता है, टाइम नहीं है। एक लोग मेरे से बोले, हाँ मैं सत्संग सुनती तो हूँ, नाश्ता करते आती हूँ, सत्संग सुनते आती हूँ। यानी प्रभु के लिए इतना भी समय अलग से निकाल नहीं सकते कि मन मनाभ होकर सत्संग सुन लिया जाए। कैसी विचित्र माया है। मतलब सत्संग सुनने के साथ साथ एक काम और करते चले साइड में। सत्संग तो साइड में हो गया, काम भी होता रहेगा, सत्संग भी सुनते रहेंगे। अरे काम छोड़ के सत्संग हो
तुम सत्संग छोड़ के काम करना चाहते हो। बड़ी विचित्र माया है, बड़ा विचित्र मन है। वो इतनी उम्र हो गई तब भी, इतनी आयु हो गई तब भी। अरे छूटो, कब तक चिपके रहोगे? जब तक हलवा चिपका रहता तब तक उसको भूंजा ही जाता है, वो चढ़ा ही रहता है कढ़ाई पे, गैस पे। जब तक छूट नहीं आता तब तक वो उसको भूंजा जाता है। तो छूटने का प्रयास करो, वरना जगत तुम्हें भूंजता रहेगा। ये नाती पोते बहू बेटे समाज संबंधी सब भूंजते रहेंगे, तो भूंजते रहो। छूटने नहीं चाहते हो, क्या करें? गुरु तो रोज जगाता है। सतगुरु जगाए तुम्हें, कब तक रहोगे सोते? जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। जागना नहीं चाहते हो, छूटना नहीं चाहते हो, ऐसे मोह में अंधे हो गए हो। नानक समय रम क्यों, अब क्यों रोवे अंध। नानक जी ने गाली दी है। करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद। नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवे अंध। अंधा कह दिया उसको जो मोह में पड़ा हुआ है। अर्जुन भी मोह में आया था, लेकिन वो परमात्मा के सम्मुख था, तो उसने प्रभु की बात मानी और छूट गया, और सारे अपने कर्म किए बाद में। तो तुम प्रभु के सम्मुख हो तो, प्रभु के उन्मुख हो तो, सत्संग के उन्मुख हो तो, गुरु के उन्मुख हो तो, होना ही नहीं चाहते। ऐसी विचित्र माया, मम माया दुरत्या, भगवान कहते। इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। सत्संग के साथ काम करते आते हैं, क्या विचित्र बात है। यानी काम का महत्व अधिक है। तुम सत्संग छोड़ दोगे, काम नहीं छोड़ोगे। तो भगवान भी कहता है ठीक है, लगे रहोगे, होते रहो सुखी दुखी छोटी छोटी बातों पे। भगवान क्या करे, फिर हरि क्या करे, फिर प्रभु क्या करे। नाम तू ना शक्ल दी अक्ल दी, दे दिया कुल जहां। मुख दिया मुख में दी शीरी जुबां। नाम तू ना कमाए तो वो क्या करे, फिर प्रभु क्या करे। दिल दिया दिल के सीने में अरमा दिए, और मोहब्बत के मोती मेहरबान दिए। प्रभु ना तुझको भूला है कभी, यदि तू भूल जाए तो वो क्या करे। वो क्या करे भाई, भगवान क्या करे। तुम भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना भी तो नहीं करते हो छूटने के लिए, और बंधने के लिए प्रार्थना करते हो। प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए। प्रभु ने तो सब बना दिया, बन गया, सब बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना ना है। कभी छूटने की प्रार्थना करो, बंधने की प्रार्थना बहुत कर ली। जितनी जितनी तुम प्रभु से मांग करोगे उतने उतने बंधते जाओगे। तो बंधने की मांग बहुत कर ली, छूटने का प्रयास करो। अब आयु हो रही है, अब जो उद्देश्य था जीवन को उसको पूरा करो। सारे काम, सारी फर्ज, सारी ड्यूटी, सारे सब हो गए। छूटना नहीं चाहते हो, बड़ी विचित्र बात है। कोई कदर नहीं करता। बहू बेटे नाती पोते सब, कितना भी अपशब्द बोले, थोड़ी देर दुखी हो जाओगे, बाद में फिर चिपक जाओगे। छूटने का अवसर मिलता है तब भी छूटना नहीं चाहते हो। ये सब छूटने का अवसर मिलता है। आम में कीड़ा दिखा, यानी कि आम को त्याग दो। एक मिसाल दे रहे हैं, गुरु आम में कीड़ा दिखाता है जैसे, तो वैसे ही गुरु जगत में भी कीड़ा दिखाता है। आम में कीड़ा देखोगे तो थोड़ी खाओगे, लालची होगे तो वो कीड़ा निकाल के उतना खा जाओगे। लेकिन जो समझदार होगा आदमी, ये एक उदाहरण देते हैं कि आम में कीड़ा दिख गया तो फिर नहीं खाया जाएगा। वैसे जगत में उसकी नश्वरता, उसका दुख दिख गया तो फिर उससे इतना लगाव नहीं, उससे इतना मोह नहीं। अब परमात्मा से मोह, बिल्कुल पशुओं के करतूत, पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। पशुओं वाली हालत हो रही मनुष्य की। एक बार मैंने देखा, 1990 की बात है करीब, मैं था रुद्रपुर में ऑफिस के काम से, तो मैंने एक गधे को देखा कि वो आग जल रही थी। वहां ठंडक तो होता ही है, नैनीताल इलाका।
तो वो गधा बार बार आग खाने की कोशिश करता है, फिर उसको मुंह लगाता, फिर एकदम से दूर भाग जाता, फिर मुंह लगाता, फिर दूर, बार बार प्रयास करता कि आग को खाने का, आग को पकड़ने का, जबकि जल रहा है बार बार, लेकिन फिर भी बार बार मुंह डाल रहा है। तो यही हालत मनुष्य की है, बार बार दुखी सुखी हो रहा, बार बार मान अपमान मिल रहा है, बार बार ताने मिल रहे हैं, बार बार कोसा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें बार बार घुसा जा रहा है। वही 100 जूते खाए, तमाशा घुस घुस देखे, इतना तमाशा पसंद आ रहा है कि जूते खाने के बाद भी तमाशा अच्छा लग रहा है। तो ये हालत कैसी हो रही है? देखो अपने आप को, सोचो, क्यों पशु ऐसा व्यवहार हो रहा है, क्यों मनुष्य ऐसे व्यवहार नहीं हो रहा है? मनुष्य हो तो मनुष्यता धारण करो। मनीष, मन का ईश्वर ही होना है। मनुष्य का मतलब मन का ईश्वर होना, मन का दास नहीं होना। मन के दास हो तभी जगत के प्रति आसक्त हो, जगत के लोगों के प्रति आसक्त हो। जिस दिन मन के मालिक बन जाओगे ना, उस दिन मनुष्य बन जाओगे। अभी तो मनुष्य ही नहीं हो। मन के दास हो तो मनुष्य नहीं हो, आदतों के गुलाम हो तो मनुष्य नहीं हो, विकारों के गुलाम हो तो मनुष्य नहीं हो। मनुष्य तभी हो जब विकारों के गुलाम नहीं हो, आदतों के गुलाम नहीं हो। अभी मनुष्य ही नहीं बन पाए। कहने को तो मनुष्य है। नानक जी बोला ना, करतूत पशु की मानस जात। जात तो मनुष्य की, लेकिन करतूत सारे पशु ऐसी। अरे मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। पहले तो मनुष्य बनो, फिर गुरु तुम्हें मन का ईश्वर बना देता है। उसके बाद गुरु तुम्हें ईश्वर ही बना देता है, तुमको आत्मा में टिका के, तुम्हें ब्रह्म पद में टिका के। लेकिन पहले तो मनुष्य बनने को, पहले तो हैवानियत छोड़ो ना, पशुपन छोड़ो ना। तुम्हें वैराग ही नहीं आता? इतना ज्यादा सब झेलते हो, दुनिया में ताने सुनते हो सबके, किसी को तुम्हारी बात पसंद नहीं, लेकिन तुम अपनी बात रखने में, अरे मैं नहीं कहूं तो कौन कहेगा, मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। समझाओ, मैं और 100 बच्चों को भेज दो तुम्हारे पास, सबको समझाओ, सबको जीवन बना दो तुम। शायद इनका जीवन बन जाए एक बात से मेरी। बनाओ जीवन सबका, तुम्हारे हाथ में है ना। मेरे सामने सबकी बन जाए, तुम्हारे सामने ही बनेगी, इसमें तुम्हारे पीछे कभी नहीं बनेगी किसी जीवन। सब व्यर्थ के ख्याल है, सब व्यर्थ के ख्याल है। सब व्यर्थ के ख्याल है। कभी सोच के देखो कहां जीवन जा रहा है। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान। सुरत संभाल है गाफिल, तो अपना रूप पहचान, अपना मूल पहचान। इस काम के लिए नहीं आए तो जहां तुम फंसे हो। रोज गुरु बताता है तुम्हारा काम कुछ और है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। रोज गुरु जगाता है, जागते ही नहीं हो। ऐसी नींद है अज्ञान में कि गुरु रोज इतनी मेहनत करता है, रोज सत्संग करता है, सिर्फ तुम्हारी जागृति के लिए। एक गुरु ही हमारा सच्चा साथी, जिसको हमारे लिए करुणा है, जिसका निष्काम प्रेम हमारे लिए। बाकी दुनिया में सब सकामी है, सब स्वार्थ वाले हैं। कोई भी हो, जिसको तुम जितना अपना कह लो, सब कहीं ना कहीं स्वार्थ से ही बंधे हैं। एक गुरु है जिसको कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मैंने बताया ना, एक सच्चा गुरु वही जिसको तुमसे नमस्कार भी नहीं चाहिए उसको। तो पहचानो गुरु को, सुनो सत्संग, जीवन बनाओ, लक्ष्य पूरा करो, उद्देश्य पूरा करो जीवन का। प्रभु में राग उत्पन्न करो, दुनिया से वैराग उत्पन्न करो। तुम उल्टा करते हो, दुनिया से राग उत्पन्न करते हो, प्रभु से वैराग लिए रहते हो। नहीं तो छोटा तो लोग कहते थे इतनी ये कोई उम्र है तुम्हारी सत्संग जाने की, इतनी छोटी सी उम्र में सत्संग। अब उनसे कोई पूछे क्या सत्संग की कोई उम्र होती है, प्रभु को प्राप्त करने की कोई उम्र होती है? और जरूरी है कि ये जीवन
ये शरीर 60 साल 70 साल 80 साल जिए। विवेकानंद ने 39 साल में ही शरीर त्याग दिया, उन्होंने अपना काम कर लिया। तो शरीर की तुम्हें कोई लिखवा गया है कितनी उम्र है? सारे कोर्स, सारे शिक्षा, सारे डिप्लोमा सब जवानी में, और भगवान के काम के लिए आदमी कहता है बुढ़ापे में करना। ये कोई उम्र है? हमको बहुत लोग टोकते थे, ये कोई उम्र है? अरे भैया, उनसे कहो कि तुम हमें लिख के दोगे कि इतना शरीर रहेगा, इतनी उम्र है। तो ये काम भी जवानी का है, तुम बुढ़ापे में नहीं करने आ रहे हो। रोज गुरु जगाता है, रोज गुरु कहता है, इतना ज्यादा जगत के प्रति आसक्ति। छूटो, अब देर हो रही है बहुत, छूट जाएगी गाड़ी, यही रह जाओगे। अब भी नहीं जागे तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर जन्म मरण के चक्कर में फिर 84 लाख योनि भटको, क्योंकि ये अंतिम जन्म है मनुष्य का। अब चूक गए तो फिर चूक गए। भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते माम ज्ञानवान मान प्रपद्यते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म के अंत की में ये मनुष्य जन्म मिलता है, और तब ज्ञानवान मुझे जान पाता है, मेरी शरण में होता है। इसलिए ज्ञान आवश्यक है, इसलिए गुरु तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। गुरु को तुम्हारे उद्धार की चिंता है, करुणा है तुम्हारे प्रति, तुमको अपने प्रति करुणा नहीं है। विचित्र बात है। अभी छूटो भाई, अब बिल्कुल परमात्मा को जीवन दो। जो भी श्वासें बची हैं